गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आप सभी मेरे साथ में प्रैक्टिस लगा रहे होंगे मेरे दोस्त। आप जो लोग नए हैं वो सभी जाएं प्लेलिस्ट में और मेरे जो 1 2 3 4 नंबर के प्रैक्टिस सेट हैं उनको लगाएं और उनको देखें। वहां से आप सभी लोगों को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंस मिलेगा मेरे दोस्त। और आप सभी टारगेट करते रहिए। टारगेट बना के आप अगर आपने टारगेट कर लिया एमटीएस को तो आप लग जाइए मेरे साथ और प्रैक्टिस लगाइए। और मैं फुल गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आपको इम्प्रूवेंस जीएस में आपको जरूर मिलेगा, जरूर मेरे दोस्त। और आप सभी मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो भाई, थोड़ा मेरा भी आप कहना मान लिया करो मेरे भाई। मैं आप सभी के लोग इतनी मेहनत करता हूं, आप भी थोड़ी सी मेहनत 2 सेकेंड का मेरे दोस्त, 2-4 सेकेंड का टाइम निकाल करके इसे शेयर कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मेरे दोस्त। ये मासारदे को सभी लोग प्रणाम कीजिएगा और आपके लिए कुछ चंद लाइनें जो आपको ऊर्जावान बनाएंगे, आपको मंजिल तक ले जाएंगे, आपके अंदर मोटिवेशनल भर देंगे और आप बहुत अच्छे से मेहनत करने लगेंगे। और इन लाइनों को याद रखना मेरे दोस्त। मेहनत और हिम्मत मेरे दोस्त, मेहनत और हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जा सकती मेरे दोस्त। किसी को बताओ नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर निकलने की नहीं मैं मेहनत कर रहा था मैं ये। अरे वो जब आप सिलेक्शन लेके आ जाएंगे मेरे दोस्त तो खुद ही दिख जाएगा आपने मेहनत किया है कि नहीं किया है मेरे दोस्त। अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो आप कहते रहिए कि मैंने बहुत मेहनत किया, कोई मानने के लिए नहीं तैयार। तो मेरे दोस्त मेहनत और हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जा सकती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हाथ में लिए ये मेरी मेहनत है मेरे दोस्त, ये मेरी मेहनत है, ये आपको बताई दिखाई नहीं जा सकती मेरे दोस्त। तो आप सभी लग जाइए, मेहनत करिए और आपको बताना पड़े ही ना, मेहनत और हिम्मत आपको बताना पड़े ही ना, आपको दिखाई पड़ जाएगी। जैसे आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेके आएंगे वैसे तुरंत सभी को दिख जाएगा कि मेहनत किया है बंदा कि नहीं किया मेरे दोस्त। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। निंसा गंधी उत्सव भारत के किस राज्य में होता है? निंसा गंधी मेरे दोस्त, तो निंसा गंधी उत्सव जो हुआ है मेरे दोस्त ये कहाँ पे हुआ मेरे दोस्त? तो ये हुआ है मेरे दोस्त, कहाँ पे हुआ है मेरे दोस्त? एक सेकेंड रुकिएगा मेरे दोस्त। ये हुआ है मेरे दोस्त, पेन का कलर ले लेते हैं मेरे दोस्त। तो ये हुआ केरल में। ये कहाँ पे हुआ मेरे दोस्त? ये केरल में हुआ है, केरल में। और सभी का मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त। तो और केरल में आप सभी को पता है कथकली जो कि शास्त्रीय नृत्य है मेरे दोस्त, और कथकली हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है मेरे दोस्त। उड़ीसा में बात करते हैं तो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है। और राजस्थान में घूमर आप याद रखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से द्वारा ये किसके द्वारा किया गया, मतलब गाया गया था कि जब से ये फेमस हो गया है मेरे दोस्त तो आप सभी को मैं बता देना चाह रहा हूँ ये गाना, ये जो है भक्ति गीत ये कब आया, किस लिए आया मेरे दोस्त? 1962 में क्या हुआ था मेरे दोस्त? 1962 में मेरे दोस्त जब युद्ध हुआ था चाइना के साथ में तो बहुत सैनिक मेरे शहीद हो गए थे। उनके श्रद्धांजलि के लिए, उनको याद रखने के लिए मेरे दोस्त ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी मेरे दोस्त। ये गाना, ये जो भक्ति गीत है ये आया हुआ था मेरे दोस्त। इसके लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो इसके लेखक है मेरे दोस्त कौन है? प्रदीप। जो इसके लेखक हैं कवि प्रदीप कवि इसके क्या है? लेखक है मेरे दोस्त, कवि प्रदीप। ठीक है पर मेरे दोस्त। और इसको संगीत किसने दिया था? तो मेरे दोस्त कौन? सी रामचंद्र ने इसमें संगीत दिया था मेरे दोस्त। और ये हिट कब हुआ मेरे दोस्त? ये हिट कब हुआ, ये फेमस कब हुआ मेरे दोस्त? तो ये फेमस हुआ जब गणतंत्र में जवाहरलाल नेहरू के सामने लता मंगेशकर ने ये गाना को गाया मेरे दोस्त। इस कवि जो ये कब संगीत है मेरा, ये गणतंत्र दिवस में जब लता मंगेशकर जी ने
लता मंगेशकर जी ने मेरे दोस्त, तब से ये गाना इतना फेमस हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, कब से ये प्रसिद्ध हुआ है मूल रूप से, तो लता मंगेशकर द्वारा प्रसिद्ध हुआ। इसके कवि कौन है? प्रदीप है। ये किस लिए? ये 1962 में जो युद्ध हुआ था चाइना के साथ, उसमें जो शहीद हुए थे मेरे सैनिक और मेरे भाई, मेरे बंधु, जो मेरे देश के लोग, उनको याद रखने के लिए ये गीत गाया जाता है, ये संगीत याद किया जाता है, उन लोगों को समर्पित श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि किया है या गाजी की उपाधि धारण की थी मेरे दोस्त? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 27 में। तो 26 में कौन हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का मेरे दोस्त, पानीपत का जो हुआ था फर्स्ट युद्ध मेरे दोस्त, पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था मेरे दोस्त पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर ये पानीपत का प्रथम युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मेरे दोस्त बाबर और इब्राहिम लोधी। किसके बीच हुआ था मेरे दोस्त? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी के बीच। तभी से लोधी वंश समाप्त हुआ और क्या आ गया? ये मुगल आ गया। ठीक है, बाबर अपना वंश शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद पानीपत के बाद 27 में कौन हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ मेरे दोस्त? तो खानवा का युद्ध मेरे दोस्त 1527 ईस्वी में हुआ। 1527 ईस्वी में हुआ मेरे दोस्त। किसके किसके बीच हुआ? तो ये बाबर और राणा सांघा के बीच हुआ मेरे दोस्त। किसके बीच? राणा सांघा के बीच हुआ मेरे दोस्त। राणा सांघा यहीं से हार गया था मेरे दोस्त, और बाबर ने इसके बाद उपाधि धारण के लिए कौन सी? गाजी की उपाधि मेरे दोस्त, गाजी की उपाधि धारण कर ली। किसने? बाबर ने मेरे दोस्त। उसके बाद 1528 में कौन सा युद्ध हुआ मेरे दोस्त? 1528 में मेरे दोस्त चंदेरी का युद्ध हुआ। कौन सा? चंदेरी का युद्ध हुआ। कब? 1528 में मेरे दोस्त। तो ये किसके किसके बीच हुआ? ये बाबर और एक तरफ बाबर और एक तरफ मेदिनी राय मेरे दोस्त। कौन? मेदिनी राय। और इसमें क्या होगा? मेदिनी राय हार जाएगा, मेदिनी राय हार जाएगा और बाबर जीत जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? 1932 में, जिसे बोलते हैं घग्घर का युद्ध। घग्घर का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध मेरे दोस्त। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ है मेरे दोस्त? घाघरा का युद्ध पूछा जाता है। तो कब हुआ? 1532 में। और किसके किसके? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था मेरे दोस्त। बाबर और अफगानों के बीच, अफगानों के बीच हुआ था मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी सारी चीजें मेरे दोस्त। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 39, 40 ये सारे युद्ध आपके लिए, युद्धों के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जो 4 से 5 मिनट की होगी। उसमें सारे युद्ध आपको बताए गए होंगे मेरे दोस्त। जल्द ही आपको ये वीडियो मिलने लगेंगी। आप मेरे चैनल को प्लीज थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं वादा करता हूँ आपको, मैं जीएस में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी चीजें यहीं ला दूंगा मेरे दोस्त। मोना एक ऐसी महासागर के बारे में लिखती है। मोना एक जो है व्यक्ति है, उसने एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को मेरे दोस्त यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है मेरे दोस्त? महासागर टोटल कितने हैं मेरे दोस्त? तो 5 महासागर हैं। कितने हैं मेरे दोस्त? तो ये 5 महासागर के हैं, महासागर हैं। प्रशांत महासागर मेरे दोस्त, कौन कौन से? प्रशांत महासागर मेरे दोस्त। इसके बाद कौन सा आता है मेरे दोस्त? ओ मत, प्रशांत महासागर। अटलांटिक सब महासागर मेरे दोस्त, कौन सा? अटलांटिक। अटलांटिक, अटलांटिक के बाद में मेरे दोस्त अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर,
मेरे दोस्त हिंद महासागर, उसके बाद कौन सा आएगा, दक्षिणी सागर मेरे दोस्त, कौन सा, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर मेरे दोस्त। इसके बाद कौन सा आएगा, आर्कटिक मेरे दोस्त, कौन सा आएगा, आर्कटिक मेरे दोस्त। ये आकार के रूप में लिखे हुए हैं, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है मेरे दोस्त, तो ये क्या है, आकार में लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, और दूसरा अटलांटिक है, और तीसरा हिंद महासागर है, चौथा दक्षिणी, और लास्ट जो है आर्कटिक महासागर है मेरे दोस्त। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। और ये सबसे प्रशांत महासागर जो है ये सबसे गहरा, बड़ा, सबसे बड़ा है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है मेरे दोस्त, तो ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है, और चौथे पे दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक लास्ट पे है। ये याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्त। ये पिछले भी आपके प्रैक्टिस सेट में आ चुका है मेरे दोस्त। मैंने राज्य विधानसभा और राज्य विधानसभा मेरे दोस्त और विधान परिषद के बारे में भी चर्चा किया था। विधान परिषद मेरे दोस्त, परिषद ये कहाँ कहाँ पर है मेरे दोस्त, तो ये आप सभी को बताया था यूपी मेरे दोस्त, महाराष्ट्र मेरे दोस्त, और बिहार मेरे दोस्त। कहाँ पे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका मेरे दोस्त, तमिलनाडु मेरे दोस्त, और आंध्र प्रदेश मेरे दोस्त। तो इन सभी जगहों पे विधान परिषद और पाया जाता है। और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्त, तो विधानसभा सभी राज्यों में पाई जाती है, और इसका कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, जब से फर्स्ट बैठक हो जाती है उसके बाद से 5 वर्ष तक ये रहेगी, अगर इसको बीच में भंग ना किया जाए। ये स्थायी सदन होता है। विधान परिषद क्या होता है, स्थायी सदन होता है मेरे दोस्त। कैसा होता है, स्थायी सदस्य, इसको भंग नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त। और इसका कार्यकाल कितना होता है विधान परिषद का मेरे दोस्त, तो 6 वर्ष इसका मतलब क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है। और इसमें 6 वर्ष का विधान परिषद का कार्यकाल होता है मेरे दोस्त। और याद रखिएगा इसके हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, 1/3 1/3 लोग इसके सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर्ड होते हैं मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा इसको, या स्थायी सदन है, और इसको हमेशा जब मन हो तो भंग किया जा सकता है। विधानसभा को इसको भंग नहीं किया जा सकता है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो मेरे दोस्त पंथी नृत्य शैली का संबंध किससे है मेरे दोस्त, तो पंथी नृत्य शैली का संबंध है मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ से पंथी नृत्य शैली के है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ की गिद्धा नृत्य शैली याद है आपको, गिद्धा नृत्य शैली, भांगड़ा, ये पंजाब के हैं। अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के मेरे दोस्त, तो महाराष्ट्र आपको बता दूं इसकी तमाशा नृत्य शैली, कौन सी, तमाशा इसकी नृत्य शैली है मेरे दोस्त। लावड़ी याद रखिएगा, ये नृत्य हैं, लोक नृत्य, लावड़ी मेरे दोस्त, लावड़ी याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या याद रखिएगा, धननगरी, और कौन सी, धननगरी मेरे दोस्त, तो धननगरी याद रखिएगा। यहाँ केरल में आपको पता है कथकली और मोहिनी अट्टम याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्र घात कहा जाता है, तो मेरे दोस्त आमित्र घात किसे कहा गया है मेरे दोस्त, तो आमित्र घात का दूसरा उपनाम है बिंदुसार का। तो इसका आंसर नंबर 2 वाला, इसमें ऑप्शन में नंबरिंग गलत पड़ गई है, बिंदुसार का नाम ही आमित्र घात है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है मेरे दोस्त? तो ग्राम पंचायत का गठन किसमें किया गया है? डीपीएसपी में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नीति निर्देशक के तत्व डीपीएसपी ये कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये लोक कल्याण के लिए होते हैं, लोक कल्याण, ये सभी का कल्याण सोचते हैं, इसके लिए है क्या? डीपीएसपी है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। क्या किया जाता है? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाई जाती? तो मतलब 60 के अंतर्गत, और इसी पे राष्ट्रपति पर 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के। अनुच्छेद 50 में क्या है मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद 50 में है 50 में है 50 में तो 50 में क्या है मेरे दोस्त? इसमें जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका जिसमें चुनाव होते हैं, कार्यपालिका मेरे दोस्त, तो कार्यपालिका मेरे दोस्त, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब जो न्यायिक है और कार्य करने वाली जो ये हैं, ये दोनों लोगों को अलग अलग रखना है, एक के पास नहीं रखना है। न्यायपालिका मेरे दोस्त, तो इसका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है मेरे दोस्त? तो 50 अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है? ये अल्पसंख्यक के हितों में है। 29-30 मेरे दोस्त, तो 29-30 जब मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो बहुत जबरदस्त, आपको बस मैं पढ़ाऊंगा आपको रट जाएगा। बस 1-2 बार मेरे साथ बोलना है मेरे दोस्त और आपको रट जाएगा मेरे दोस्त। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन मेरे दोस्त। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? ग्राम पंचायतों का गठन मेरे दोस्त ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? गठन मेरे दोस्त, तो ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में। याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, 9 की तरफ। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल जिसे थिंक टैंक बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी रही है मेरे दोस्त? सबसे अधिक कहां पर बेरोजगारी रही है मेरे दोस्त? तो सबसे अधिक बेरोजगारी रही है मेरे दोस्त हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी रही है। कितनी रही है? कितने % रही है? 23.4% जो रही है ये हरियाणा में रही है मेरे दोस्त। और दिल्ली में कितनी रही है मेरे दोस्त? ये सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ रही है मेरे दोस्त? सबसे कम कहाँ पर रही मेरे दोस्त? तो सबसे कम रही मेरे दोस्त तेलंगाना में। कहाँ पे हुई? तेलंगाना में मेरे दोस्त सबसे कम हुई। कितनी हुई? 0.7% तेलंगाना में हुई है मेरे दोस्त। कितनी हुई? 0.7%। और दिल्ली में बेरोजगारी कितनी है मेरे दोस्त? तो दिल्ली में बेरोजगारी है मेरे दोस्त 14.1% दिल्ली में बेरोजगारी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 10th नंबर। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है मेरे दोस्त? तो अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है मेरे दोस्त? तो क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे अधिक हो गया तो अपर्णा जो होता है, अपर्णा सतीशन को 2021 में अभिनंदन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु का चयन कीजिएगा मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा अपक्रिया कौन करता है? एक बार सोडियम का टुकड़ा डाल दीजिएगा। आप हाथ पे या जमीन पर डालिएगा तो सबसे ज्यादा धुआं निकलना लगता है, जैसे धुआं निकलने लगता है मेरे दोस्त। जो जादू वाले आते हैं, देखते हैं कि आपको मैं मोमबत्ती धूपबत्ती अभी बस एक
मतलब वो एक बूंद चुआते हैं, एक एक टुकड़ा डालते हैं और वहां से धुआं निकलने लगता है और बताते हैं मोमबत्ती सुलगने लगी या फिर मोमबत्ती जलने लगी है। तो ये सब सोडियम बहुत तेजी से अपक्रिया करता है मेरे दोस्त सभी के साथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें भी ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरे दोस्त, 1 2 3 जो ऑप्शन की सीरीज है ये थोड़ा गलत मतलब मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, मैं तो सही लगवाते चल रहा हूँ मेरे दोस्त। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? कौन औरंगजेब ने बनवाया था, इस बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त। तो आप सभी को पता है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे दोस्त, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श कहते थे, ऐबक मेरे दोस्त, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव गढ़ी थी। और जो इसका दूसरा था, क्या नाम था मेरे दोस्त, अभी बता दूंगा, आप कमेंट में बताइएगा, आप कमेंट में भी कुछ बताइएगा मेरे दोस्त, कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जामा मस्जिद, ठीक है मेरे दोस्त। तो जामा मस्जिद के बारे में बात करते हैं। तो जामा मस्जिद और ताजमहल मेरे दोस्त, ये दोनों किसने बनवाया है मेरे दोस्त? तो ये दोनों शाहजहां ने बनवाया है मेरे दोस्त। ये दोनों किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है मेरे दोस्त। किसने? शाहजहां ने, याद रखिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद मोती मस्जिद, जो मोती मस्जिद है ये किसने बनवाया है मेरे दोस्त? तो ये औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी की याद के लिए, नवाब बाई के लिए बनवाया है। इसकी दूसरी पत्नी थी मेरे दोस्त, औरंगजेब की दूसरी पत्नी थी। कौन सी दूसरी? ये किसकी याद में बना हुआ है? नवाब बाई मेरे दोस्त, नवाब बाई के लिए बना हुआ था, नवाब बाई। ये नवाब बाई के लिए, ये इसकी दूसरी पत्नी थी नवाब बाई मेरे दोस्त। कौन सा? नवाब बाई के लिए बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया है? किसे, मतलब सभी जितनी जीवन बीमा था उन सभी को एक साथ मिला करके राष्ट्रीयकरण किया गया है। उसके बाद क्या बना दिया गया है मेरे दोस्त? तो उसे बना दिया गया है मेरे दोस्त भारतीय जीवन बीमा निगम मेरे दोस्त। तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में 2021 में खेला गया था जिसमें कांस्य पदक जीता है? तो आपको मैं बता दे रहा हूं मेरे दोस्त, रवि अथैया। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। किससे मेरे दोस्त? ये कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। और इनका जो था वो कौन सा था? इनका ब्रॉन्ज मेडल था। ब्रॉन्ज मतलब क्या बोलते हैं? सिल्वर मेडल, सिल्वर मेरे दोस्त। इनका कौन सा था? इनका सिल्वर मेडल था मेरे दोस्त। और आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाला फेंक मेरे दोस्त। ये किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है मेरे दोस्त, भाला फेंक से संबंधित है मेरे दोस्त। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। 7 अगस्त को मेरे दोस्त क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। इन्हें क्या, वो टोक्यो ओलंपिक मिला था स्वर्ण पदक मेरे दोस्त, स्वर्ण पदक मिला था। ये स्वर्ण पदक एक ही स्वर्ण पदक था, 2 ब्रॉन्ज था, ठीक है मेरे दोस्त। और जो पीवी सिंधु जी हैं, पीवी सिंधु को कांस्य मेडल मिला था मेरे दोस्त। ये किससे संबंधित हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मेरे दोस्त। मीराबाई चानू ये भारत का पहला मेडल था टोक्यो ओलंपिक में मेरे दोस्त। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्हें कौन सा? इन्हें भी सिल्वर मेडल मिला था। कौन सा मेडल मिला था मेरे दोस्त? इन्हें सिल्वर मेडल मिला था, सिल्वर जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिलता है। और मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका बनने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं जिसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसे कहते हैं मेरे दोस्त, ये
जो है मेरे दोस्त, ये तो पश्चिम का है मेरे दोस्त। एडम, इसमें जो एडम्स सेतु है, एडम्स सेतु को जिस दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? राम सेतु मेरे दोस्त। राम सेतु से जुड़े हुए हैं, राम सेतु, राम जी का सेतु, राम सेतु से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? भारत के बाहर मेरे दोस्त, ये कब? 1913 में। तो 1913 में मेरे दोस्त ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कब बनी मेरे दोस्त? वो मत मेरे दोस्त। तो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है मेरे दोस्त, कब बनी है? 1980 में बनी थी। और कौन कौन बनाया था मेरे दोस्त? तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी मेरे दोस्त कब बनी थी? 1980 में। और इस समय किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी मेरे दोस्त। अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था मेरे दोस्त। और इनके साथ में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। दोनों लोग मिल करके, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में बीजेपी, जिसकी सरकार है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो रोजगार पे नहीं काम कर रही मेरे दोस्त, रोजगार और स्टडी पे, मतलब जो एजुकेशन पे ज्यादा वर्क नहीं कर रही, बाकी तो अच्छा वर्क कर रही मेरे दोस्त। उसके बाद साइमन कमीशन पे आते हैं मेरे दोस्त। इसका क्या? बीजेपी। साइमन कमीशन कब बना मेरे दोस्त? 27 में बना, 1927 में बना मेरे दोस्त। और इसमें सारे के सारे 7 मेंबर थे और सभी साइमन की अध्यक्षता में बना हुआ था। और इसमें सभी ब्रिटिशर थे। तो इससे क्या, इसका विरोध हुआ था मेरे दोस्त। तो ये बना कब? 27 में। ये भारत कब पहुंचा था मेरे दोस्त? तो ये भारत पहुंचा था फरवरी में 1928 में मेरे दोस्त। 1928 में ये भारत पहुंचा था। और मेरे दोस्त जो गदर पार्टी है, ये लाला हरदयाल जी ने स्थापित किया था, बनाया था। कब बनाया था मेरे दोस्त? 1913 में, प्रथम विश्व युद्ध से पहले बनाया था मेरे दोस्त। कब? 1913 में। प्रथम विश्व युद्ध 14 से शुरू हुआ था मेरे दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेरे दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त? तो इसकी याद रखिएगा 28 दिसंबर में मेरे दोस्त, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एम ह्यूम के द्वारा हुई थी मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इसमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर रखा गया था मेरे दोस्तों? इसको आधिकारिक शुभांकर हाथी को रखा गया था मेरे दोस्त। किसे? हाथी को। आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी मेरे दोस्त ये कब बनी, इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्त? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मेरे दोस्त, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेरे दोस्त। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेरे दोस्त। तो इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये कब बनी मेरे दोस्त? तो ये बनी हुई है मेरे दोस्त 15 जनवरी, याद रखिएगा कब बनी हुई है? 15 जनवरी 1900 मेरे दोस्त, 1909 को मेरे दोस्त ये बना हुआ है। और इसकी जो मेजबानी सन 2022 में किसने किया था? 2022 में मेजबानी ऑस्ट्रेलिया किया था मेरे दोस्त। आईसीसी विश्व कप की 2022 में किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया मेरे दोस्त। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और 2023 में कौन करेगा मेरे दोस्त? 2023 में भारत। ये पहला आईसीसी वर्ल्ड कप होगा जो पूर्ण रूप से भारत मेजबानी करेगा, पूर्ण रूप से मेरे दोस्त, पूर्ण रूप से भारत। ये पहला आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि 2023 में है, जो भारत होस्ट करेगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में आसनसोल, जिसे पश्चिमी बंगाल उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार के लिए जीत हासिल की है? टीएमसी उम्मीदवार ने जो 2022 में पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में जीत हासिल की है, तो मेरे दोस्त
राहुल ने ना की, ना तो अग्निपाल मित्र ने किया, ना ममता बनर्जी ने किया, क्योंकि ये क्या है, उपचुनाव है मेरे दोस्त। ये टीएमसी में किसने, शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल किया है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। तो डायमंड हार्बर के नाम से किसे, कोलकाता के बंदरगाह को, क्या कोलकाता के बंदरगाह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर मेरे दोस्त, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। यही काला पानी की जेल थी मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा आपको। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा को कहा जाता है। इनकी आत्मकथा कौन है, किसकी, अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा मेरे दोस्त कौन सी है। तो अभिनव बिंद्रा की है मेरे दोस्त A Short At History। कौन सी है, A Short At History, A Short At History। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी, एपीजे अब्दुल कलाम मेरे दोस्त, अब्दुल कलाम की कौन सी है वो, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, विंग्स ऑफ फायर मेरे दोस्त। क्या नाम है मेरे दोस्त, तो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है मेरे दोस्त। तो ये आत्मकथा है फायर मेरे दोस्त। तो ये है आत्मकथा किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की मेरे दोस्त। सचिन तेंदुलकर की भी यहीं पर याद कर लेते हैं। सचिन जी की कौन सी थी मेरे दोस्त, सचिन तेंदुलकर की कौन सी थी मेरे दोस्त। तो सचिन तेंदुलकर की थी प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग मेरे दोस्त कौन सी, प्लेइंग, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी कथा थी मेरे दोस्त। तो ये थी सचिन तेंदुलकर जी की माई वे। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर पे मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किस सामाजिक और धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है मेरे दोस्त। तो राजा राम मोहन राय किस समाज की स्थापना की है मेरे दोस्त। तो आप सभी को याद होगा, मैंने आप सभी को बता चुका हूं मेरे दोस्त, ब्रह्म समाज की स्थापना। पिछली वाली वीडियो आप जाइए उसको देखिए, उसमें सारी मैं बता चुका हूँ। आर्य समाज की किसने किया था, प्रार्थना समाज की किसने किया था, ये अकाली दल है, ये अकाली दल है। इसके बारे में अभी नहीं बताया, मैं नेक्स्ट बता दूंगा मेरे दोस्त। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है मेरे दोस्त। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी, आर्य समाज की स्थापना की है मेरे दोस्त। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 की तरफ में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का मोलस्का संघ का उदाहरण है। मोलस्का संघ, मोलस्का संघ में जिसमें बहुत सारी टांगे हों मेरे दोस्त, तो ये कौन सा है मेरे दोस्त। तो ऑक्टोपस मोलस्का संघ का प्राणी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है मेरे दोस्त। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त, कौन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है मेरे दोस्त। अब तो लगभग 25 करोड़ के आसपास हो गई मेरे दोस्त। उसके बाद सबसे कम की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा हो गई तो कम की बात कर लेते हैं। सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, सबसे कम मेरे दोस्त, सबसे कम। तो सबसे कम मेरे दोस्त किसकी थी, सिक्किम की मेरे दोस्त। किसकी, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या थी मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली जो नगर निगम विधेयक है, इसको प्रस्तावित किया गया है दिल्ली को और शुद्ध साफ सुथरा बनाने के लिए मेरे दोस्त। ये नगर निगम चुनाव होते हैं, नगर निगम, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ये गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रस्तावित धन विधेयक प्रस्तावित किया गया है। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा मेरे दोस्त,
अमित शाह के द्वारा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है मेरे दोस्त? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन? क्लोरोफिल मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्त। और लैक्टिक एसिड होता है मेरे दोस्त। तो लैक्टिक एसिड इसमें दूध में पाया जाता है मेरे दोस्त। और शर्करा आप जानते हो, सारी शर्करा मेरे दोस्त। तो अब मैंने तो अपना काम कर दिया, आप भी अपना काम कर दीजिएगा मेरे दोस्त। आप सभी जाइए यूट्यूब में शेयर कीजिए, इसे जाइए यूट्यूब पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट अभी आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा मेरे दोस्त। तो जाइए यूट्यूब, इसको शेयर कर दीजिएगा। ये यूट्यूब है मेरे दोस्त। और जाते हैं, सबसे पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और तुरंत कम से कम 2 से 4 दोस्तों के पास शेयर कीजिए मेरे दोस्त। और कमेंट करके अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।